नमस्कार दोस्तों, आपका जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। जी हाँ, अल्केन का नामकरण आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक से अल्केन का नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बात लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं आज के। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन का आईपीएसी नामकरण आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आसान कंसेप्ट हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखिए वीडियो को, ठीक है ना। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। देख मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। पिछले क्लासेज में हम अल्काइल ग्रुप का नामकरण सीखे थे। सिंपल क्वेश्चन से लेकर के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हमने देखा था, उसमें नियम कंडीशन हर चीज लिखाया गया था आपको। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला रूल तो वही अपनाया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। आपको पता है ना, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, ठीक है ना। दूसरा हमने बताया था, वो जब पैरेंट चेन का सिलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग करेंगे नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। पीसी मतलब कि पैरेंट चेन। और तीसरा महत्वपूर्ण रूल कहता है नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। बारी बारी से इस सभी रूल को हमने देखा था कि सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में हम लोग सबसे पहले जंक्शन को सिलेक्ट करते हैं। पिछला लेक्चर आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में पहला कंडीशन हम बताया था कि वो सबसे पहले जंक्शन को सिलेक्ट किया जाता है और जंक्शन से हम उधर जाते हैं जिधर कंटिन्यूअस कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम हो। यदि 2 या 2 से अधिक स्थिति में अधिकतम कार्बन परमाणु की संख्या सेम आ जाए तो हम उधर जाते हैं जिधर साइड चेन की संख्या अधिक हो। तो ये हमने सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन देखा था। उसके बाद नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन में हम आपको बताया था मेरे भाई कि नंबरिंग पैरेंट चेन का उस एंड कार्बन से की जाती है जिधर से साइड चेन का पोजीशन नंबर कम से कम मिले, उसी को हम लोग लोकेंट नंबर के नाम से जानते हैं। डिफरेंट मिलाते हैं, 1 से अधिक 2 या 2 से अधिक आ जाए साइड चेन तो हम लोग RFPD रूल देखते हैं, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं। पर्सनल लोकेंट नंबर वही सिंपल में आपको लिखाए थे, पोजीशन नंबर ऑफ साइड चेन मिनिमम होना चाहिए, मतलब नजदीक पड़ना चाहिए। और तीसरा कंडीशन हमने बताया था रूल कि नेमिंग ऑफ द कंपाउंड में आपको मेरे भाई बताया थे कि सब चीज होने के बाद नेमिंग ऑफ द कंपाउंड में सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। यदि साइड चेन अलग अलग हो, भिन्न हो तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया जाता है और अंत में पैरेंट चेन का नाम लिखा जाता है। तो ये सभी रूल्स हम लोग अध्ययन कर चुके थे, क्लियर ना। और उसके बाद 21/012, ठीक है ना, जो आईपीएसी फार्मूला है उसके बेसिस पर हम लोग कंपाउंड्स का नामकरण कर लेते हैं आसानी से, क्लियर ना। तो ये सभी रूल आप समझे हुए हैं पहले का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। नोट एक लिखाएंगे यहां पर मेरे भाई। क्या लिखाने वाले हैं? नोट लिखाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, नोट क्या है भाई, ध्यान देना। नोट यही लिखाएंगे बाबू कि अच्छा, पिछले क्लास में हमने बताया था कि यदि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट करे तो डाई ट्राई टेट्रा ETC ऐसे कर सकते हैं। 2 बार रिपीट करे तो डाई, 3 बार रिपीट करे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ट्राई 4 बार रिपीट करे, टेट्रा 5 बार रिपीट करे पेंटा। लेकिन डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट रहे ना, सिंपल सरल सब्स्टिट्यूएंट रहे, तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा ETC को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। ये हमने पिछले क्लास में रूल बताया था। फिर हमने नोट नंबर नेक्स्ट लिखाया था। नोट नंबर नेक्स्ट हमने बताया था मेरे भाई कि यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में डाई ट्राई टेट्रा ETC इन्वॉल्व हो जाए तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मानते हैं, लेते हैं, शामिल करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन वही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट करे 20, 3 बार रिपीट करे 30,
4 बार रिपीट करे, टेट्रा किस 5 बार रिपीट करे, पेंटा किस 6 बार रिपीट करे, हेक्सा किस हमने बताया था। और ये सभी जो वर्ड्स होते हैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स में डाइट्राइटेट्रा आ जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल होगा, यदि सिंपल में आ जाए डाइट्राइटेट्रा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं होगा। यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए 20 30 आ जाए मेरे भाई, तो मेरे भाई इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। नोट नंबर यहाँ पर नेक्स्ट लिखाने वाले हैं, बहुत ही उम्दा नोट है मेरे भाई, कि पुराने जमाने में ना, मतलब सबसे ओल्डन डेज, पुराने जमाने में ओल्डन डेज हम लोग आईसो नियो, ठीक है ना, ETC, ठीक है, इसको हम लोग आईपीएसी नोमेनक्लेचर में शामिल नहीं करते थे। इस वर्ड को ये कॉमन नेम की तरह ट्रीट करता था, लेकिन आजकल आईपीएसी संस्था ने इसको भी आईपीएसी नोमेनक्लेचर के दौरान हम लोग साइड चेन के रूप में जो प्रीफर करता है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस बात को यहां पर लिखेंगे कि जब आइसो आ जाए, नियो आ जाए या साइक्लो आ जाए, ठीक है ना, या बाईसाइक्लो आ जाए, एस्पाइरो आ जाए मेरे भाई, तो इसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल करेंगे। लेकिन वही चीज आ जाए मेरे भाई सेकेंडरी टर्शियरी, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं करेंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं वर्ड लाइक आइसो नियो साइक्लो, आइसो कामा नियो कामा साइक्लो, आइसो नियो कामा साइक्लो are consider for alphabetical order, alphabetical order, but यही चीज आ जाए बाबू मेरे टर्शियरी सेकेंडरी, तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं शामिल किया जाएगा। बट वर्ड लाइक टर्शियरी, इस जिसको टर्ट लिखते हैं, एंड सेकेंडरी शेक लिखते हैं, एंड सेकेंडरी आर नॉट कंसिडर फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, consider for अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस बात को हिंदी में समझ लीजिए, जैसे शब्द आइसो नियो साइक्लो आ जाए तो उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल करेंगे। लेकिन बट शब्द जैसे टर्शियरी टर्ट एंड सेकेंडरी आ जाए तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल आर नॉट, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स नोमेनक्लेचर, और उस सभी रूलों का पालन करते हैं हम लोग आईपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे कुछ कंपाउंड्स का, ठीक है। तो इसको आप नोट करें और नामकरण की तरफ हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए इसको नोट कर ले मेरे भाई। तो बच्चों यहां पर कुछ कंपाउंड्स लिए गए हैं जिसका आईपीएसी नामकरण करना हमको बाबू मेरे, ये सभी अल्केन है, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीएसी नेमिंग ऑफ अल्केन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पहला कंपाउंड से मेरे पास इसका नामकरण करना है, तो नामकरण के 3 रूल होते हैं जिसका पालन करके हमको लिखना होता है। पहला सर जी कहता है कि सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं पैरेंट चेन को, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, और सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन कहता है कि सबसे पहले जंक्शन को सिलेक्ट किया जाता है, और जंक्शन से उधर जाते हैं जिधर कंटिन्यूअस कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिक से अधिक हो। तो मेरे भाई यहां से ये जंक्शन है, यहां से हम किधर जाएं, इधर जाएंगे तो 1 2 कंटिन्यूअस कार्बन मिलेगा, ऊपर 1, इधर 1 2 3, तो जाहिर सी बात है हम लोग इधर की तरफ बढ़ेंगे। फिर यहां पर कहानी स्टार्ट होता है फिर कि किधर जाएं आप, ऊपर जाएंगे 1 कार्बन, इधर जाएंगे 2 कार्बन, माने कि हम लोग एकदम सीधे जाएंगे। दैट मीन्स हम लोग सेलेक्ट कर लिए क्या, पैरेंट चेन। उसके बाद दूसरा रूल कहता है मेरे भाई, दूसरा रूल कहता है कि नंबरिंग करना है, नंबरिंग ऑफ द पैरेंट चेन। और नंबरिंग ऑफ द पैरेंट चेन का नियम कहता है कि नंबरिंग हम लोग उस एंड कार्बन से करते हैं, उस छोर से करते हैं जिधर से ये जो बच गया साइड चेन, इसका पोजीशन माने लोकेंट नंबर
मिनिमम मिले, कम से कम मिले। यदि हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं 1 2 3 नंबर पर पढ़ रहा है, यदि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं 1 2 3 4 नंबर पर, तो किधर से नंबरिंग तुम्हारा सही माना जाएगा? बताओ, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? जल्दी बताओ मेरे भाई, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? बोलना मेरे भाई। तो तू कहेगा सर जी राइट टू लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि इसका पोजीशन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो 1 2 3 नंबर पड़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पड़ रहा है। दैट मीन्स मिनिमम पोजीशन लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। 1 2 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो हम लोग सेलेक्ट भी कर लिए, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन हो गया, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन हो गया। अब नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। और नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है क्या मेरे भाई? कहता है कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। तो ये मेरा साइड चेन है, यही ना मेरा साइड है चेन है। और साइड चेन भिन्न भिन्न होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाया जाता है, लेकिन साइड चेन तो अकेला ही है। तो इसके पोजीशन के अनुसार हम लोग पोजीशन के साथ लिख देंगे। ये कितना नंबर कार्बन से जुड़ा है? 3 नंबर, तो 3। और एक कार्बन वाला साइड चेन है तो मेथ, कौची मेथ, आ साइड चेन है तो YL लिख देंगे। तो 3 मिथाइल। हमने आपको बताया है, नोट लिखा है मेरे बाबू पिछले क्लास में, कि यदि नंबर लेटर आ जाए तो उसके बीच में हाइफन लगा दिया जाता है, ये ध्यान रहे। तो क्या हो गया मेरे भाई? 3 मिथाइल। और ही कहीं साइड चेन नहीं हो तो अंत में पैरेंट चेन का नाम लिखा जाता है। तो पैरेंट चेन में कार्बन परमाणु की संख्या 6 है, और जब 6 रहता है तो हम लोग वर्ड रूट हेक्स यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच जो नेचर है वह सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगा दिया जाता है। यही क्या हो गया मेरे भाई? 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन। किसी कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड तू बता सकता है, एकदम सो सिंपल। सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, जंक्शन सिलेक्ट करते हैं, जंक्शन है ही नहीं, तो दिस इज आवर पैरेंट चेन। और नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, नंबरिंग किधर से करिए? 1 2 3 4, किधर से करिए? साइड चेन है ही नहीं, ठीक है ना। तो 4 कम कार्बन है पैरेंट चेन में, तो वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट, ब्यूट। और मेरे भाई कार्बन कार्बन के भी जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो ANE लगाते हैं, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम की बात करें तो नॉर्मल ब्यूटेन हो जाएगा, जो हम लोग सीख लिए हैं। क्लियर? ऐसे ही मेरे भाई ये थर्ड कंपाउंड को कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं जंक्शन। हम लोग सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में, सबसे पहले जंक्शन को सिलेक्ट किया जाता है। और जंक्शन से उधर जाओ जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक खो, ये सभी रूल आप जानते हैं। अब नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर साइड चेन नजदीक, इधर से 1 2 नंबर पर, इधर से 1 2 3 नंबर पर, जाहिर सी बात है इधर से 1 2 3 4 5 6। अब साइड चेन यहाँ पर 2 कार्बन वाला है, माने कि एक नाम होगा इथाइल, 1 कार्बन वाला है माने कि एक नाम होगा मिथाइल। तो बताओ अब साइड चेन यहाँ पर भिन्न भिन्न है, क्या है? साइड चेन भिन्न भिन्न है। तो नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। यदि साइड चेन भिन्न भिन्न हो तो साइड चेन जाहिर सी बात है ये अलग अलग है, तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया जाता है। तो बताओ मेरे भाई अल्फाबेट में पहले यहाँ पर मिथाइल M आएगा कि इथाइल E? तो तू कहेगा सर जी E आएगा। तो यहाँ पर कितना नंबर पर है? 4 नंबर पर, तो लिखेंगे 4 इथाइल। कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद कितना नंबर पर है? ये वाला 2 नंबर पर है, तो 2 मेथाइल, 2 मिथाइल। और यो साइड चेन नहीं है, अब साइड चेन नहीं है तो पैरेंट चेन का नाम लिखेंगे। कितना कार्बन है? 6 है, तो 6 के लिए हेक्सेन। ठीक है, बुझाया? चल वेरी गुड। चलिए लास्ट कंपाउंड है मेरे भाई, इसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, जंक्शन सेलेक्ट करते हैं, उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन परमाणु की संख्या अधिकतम हो। तो बताओ इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, हाँ किधर जाए? इधर 1 2, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन ये है, इनमें कौन शौक वाला बीमारी नहीं है। इसका नंबरिंग करेंगे। जब सिलेक्ट कर लिए पैरेंट चेन का तो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर से साइड चेन नजदीक पड़े, और ये जो बच जाता है वही साइड चेन होता है। तो बताओ मेरे भाई इधर से 1 2 3 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से 1 2, जाहिर सी बात है हम लोग नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी कंफ्यूजन नहीं ना? पक्का? चल मेरे भाई अब क्या कर दिया जाए, चलिए नाम लिखते हैं इसका।
तो सबसे पहले नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। यदि साइड चेन भिन्न भिन्न हो तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला है तो ईथ, और 1 कार्बन वाला है तो मेथ, तो पहले ई वाला का नाम लिखा गया ईथ। कितना नंबर पर है? 4 नंबर पर। तो हम लोग लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल। अब देखो मिथाइल ग्रुप है और 2 गो है सेम है, तो एगो 2 नंबर पर एगो 6 नंबर पर। तो 6,2 की 2,6 नहीं, पहले कम नंबर आता है तो 2,6 सही माना जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,6 मिथाइल। एगो है कि 2 गो है? 2 गो है तो डाई लगाएंगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और मेन चेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितना है? 8 है, तो इसको लिखते हैं 8 के लिए ऑक्टेन। ये वर्ड रूट पता होना चाहिए, यही इसका आईपीएसी नामकरण हो गया। तो 4 कंपाउंड हमने कंसीडर किया और एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारा देखेंगे, ठीक है ना। इसको आप राइट डाउन करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर कुछ कंपाउंड जिगजैग के फॉर्म में लिया गया है, बॉन्डलाइन नोटेशन के फॉर्म में लिया गया है, जिसका नोमेनक्लेचर करना है मेरे को, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन अभी किए, 5 और 10 तक है यहाँ पर। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले नियम कहता है कि साइड चेन नहीं, सबसे पहला नियम कहता है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। और सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन तुमको बताया गया कि जंक्शन को सिलेक्ट किया जाता है और जंक्शन से उधर जाते हैं जिधर कंटिन्यूअस कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, अधिक से अधिक हो। तो मेरे भाई यहाँ से 1 2 कार्बन, यहाँ से 1 2 इधर 1, तो जाहिर सी बात है ये आपका सिलेक्शन होगा। इनमें कोनो शक वाला बीमारी नहीं होना चाहिए। और ये आपका 1 कार्बन वाला, ये क्या हो गया? साइड चेन हो गया। तो अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक पड़े। यदि 1 2 3 नंबर पर साइड चेन, इधर से 1 2 3 नंबर पर एक ही साइड चेन है, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करके नाम लिखिएगा तो सही आएगा। तो नामकरण कर दो, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, चाहे इधर से करते 1 2 3 पर पड़ता है 4 5, बुझाया ना। तब 3 नंबर पर तो नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। यहाँ पर साइड चेन अकेला ही है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 1 कार्बन वाला है तो लिखेंगे मिथाइल, ठीक है ना। और मेन चेन में टोटल कार्बन कितना है? 5 गो है तो क्या लिखेंगे? पेंटेन, 5 गो है तो पेंटेन। नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पर लिया गया है, चलो यहां से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ये वाला आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन नजदीक पड़े। यदि नीचे से करेंगे तो 1 और 2 नंबर पर ये साइड चेन मिल रहा है। यदि ऊपर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर तक, इधर से नीचे से तो 1 2 3 4, तो साइड चेन नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। तो साइड चेन 2 नंबर पर है तो यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब कई गो है पैरेंट चेन में कार्बन? 4 गो है तो 4 के लिए ब्यूटेन, 4 के लिए ब्यूटेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन। तो जंक्शन से उधर जाते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक पर, जंक्शन से उधर जाते हैं जिधर कंटिन्यूअस कार्बन परमाणु की संख्या अधिक हो। इसको हम जंक्शन मान लिए तो इधर आएंगे तो 1, इधर आएंगे 1, इधर 1 और 2, तो हम लोग जाहिर सी बात है कि ऊपर या नीचे जा सकते हैं। अब नीचे आओ चाहे ऊपर आओ, सिलेक्शन सेम होगा। 1 ये साइड चेन 2, ठीक है ना। नंबरिंग करिए, नंबरिंग किधर से करिएगा सेम आएगा। 1 2 नंबर पर साइड चेन, इधर से 1 2 नंबर पर साइड चेन। अगला RFPD रूल लगाओ, RFPD रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट वाला रूल लगाओ। तो 1 2 पर साइड चेन, 1 2 पर साइड चेन, 3 पर साइड चेन, इधर से 3 पर साइड चेन, ठीक है ना। इधर से काउंट करें तो 1 2 3 पर साइड चेन, इधर से भी कर रहा है तो 1 2 3 पर साइड चेन, 1 2 यहाँ 3 पर साइड चेन। दोनों ओर से दोनों साइड चेन का पोजीशन सेम मिल रहा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के पालन करते हैं, ठीक है ना। तो गो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर भी मिथाइल, यहाँ पर भी मिथाइल M, तो दोनों M सेम आ रहा है तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला यहाँ पर रूल नहीं लगेगा। तो हम लोग नंबरिंग कर दे किधर से, चलो इधर से कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। अब चलिए नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। यदि साइड चेन भिन्न भिन्न हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया जाता है। तो यहाँ पर साइड चेन भिन्न भिन्न नहीं है, सेम है।
ठीक है ना। तो डाई ट्राई टेट्रा से सेपरेट करेंगे। तो एक है 2 नंबर पर, एक 3 नंबर पर। तो 3,2 की 2,3 हमेशा 2, पहले कम संख्या वाला तब अधिक संख्या वाला। तो लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, और मेन चेन में कई कार्बन है, 4 है तो ब्यूटेन, 4 है तो ब्यूटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मेरे भाई, ये वाला सिलेक्शन। ठीक है। तो सिलेक्शन में तो कोनो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो यहां से उधर जाओ, जिधर कंटिन्यूस कार्बन है देखो, इधर भी आएगा 1 1 1 1, किधरो इधर जाओ एक ही मिलेगा। तो सिलेक्शन में कोनो आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो आपका सिलेक्शन ये भी हो सकता है। पीछा भी जाइएगा तो कहानी वही मिलने वाला है। नंबरिंग किधर से करो, 1 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइड चेन ये बच गया हमारा, और दोनों सेम है, एक कार्बन वाला है। तो कितना नंबर है, 1 2 3, ऐसे नंबरिंग करेंगे। 2 नंबर दोनों साइड चेन है, तो लिखेंगे 2,2, ठीक है। डाई मिथाइल, कई कार्बन है टोटल, 3 गो है तो प्रोपेन, 3 गो है तो क्या, प्रोपेन। स्पष्ट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो मेरे भाई, ये वाला है एक्स, ठीक है। तो सिलेक्शन में कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इज आवर सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। 1 2 3, 1 2 3, तो ये साइड चेन। तो लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, कई गो है, 3 गो है तो प्रोपेन, 3 गो है तो प्रोपेन। स्पष्ट ना। तो के आए अच्छा है, एक्स आए, दोनों का नामकरण क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, वाई का नामकरण करना है। ठीक है। सिलेक्शन में कोनो दिक्कत नहीं होना। तो 1 2 3, तो 2 इथाइल मिथाइल हो जाएगा, एक कार्बन है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, और कई गो है, 3 गो है तो प्रोपेन, प्रोपेन। स्पष्ट ना। तो नामकरण में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को लेते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अल्केन से रिलेटेड लेते हैं। स्पष्ट ना। आज अल्केन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्कीन का अल्काइन का अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद साइक्लिंग हम बहुत जल्दी नोमेनक्लेचर को वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक है ना। इसको नोट करें आप। तो बच्चों यहां पर 2 क्वेश्चंस और ही कंसीडर किया गया है जिसका नोमेनक्लेचर करना है। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लिए हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कार्बन कार्बन को एडजस्ट किए, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिखाया गया है। माने समझना है कि इसमें हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है। समझिएगा ना। भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको नामकरण करना है। तो 3 रूल होता है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। तो सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं पैरेंट चेन, और पैरेंट चेन को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जंक्शन को सिलेक्ट कर लिया। उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो, यहां से 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4। तो किधर जाएंगे, इधर के तरफ जाएंगे। कंफ्यूजन नहीं है, काउंट कर ले एक बार। ये जंक्शन सेलेक्ट कर लिए, उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो, इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, चाहे यहां से 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यही होगा, यहां से यहां आके रुकेंगे, इधर 1 है, इधर 1 2, तक इधर जाएंगे सीधे। ठीक है। तो ये हमारा बच गया साइड चेन। ये सब क्या बच गया हो, साइड चेन। ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, साइड चेन हो गया। स्पष्ट ना। कंफ्यूजन नहीं रहा है। वेरी गुड। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब हमको यहां पर इसका नंबरिंग करना है। और नंबरिंग उस इंड कार्बन से की जाती है, उस छोर से की जाती है जिधर से साइड चेन नजदीक पड़े। यदि इधर से चलते हैं तो 1 2 3 नंबर पर पड़ रहा है। ठीक है ना। यहां पर लोकेंट नंबर माने पोजीशन नंबर, या इसी को पोजीशन, ठीक है, पोजीशन नंबर, या इसी को लोकेंट नंबर, लोकेंट नंबर। तो लोकेंट नंबर की बात करें हम लोग, लोकेंट नंबर देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, L to R। ठीक है ना। अभी इसको मिटा देते हैं हम समझाने के बाद। तो यदि यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो कितना नंबर पर पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है 3 4 6,
3 4 6, एक 3 नंबर पर साइड चेन, एक 4 नंबर पर साइड चेन, एक 6 नंबर पर साइड चेन और एक 8 नंबर पर साइड चेन। ठीक है ना। और यही लोकेंट नंबर R2L देख रहे हैं। लेफ्ट राइट देखिए, अब राइट टू लेफ्ट, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर ना। तो कितना नंबर पर पढ़ रहा है? 3 नंबर पर। चल भाई नेक्स्ट कितना नंबर पर? 1 2 3 4 1 5 नंबर पर पढ़ रहा है। नेक्स्ट 7 नंबर पर पढ़ रहा है और लास्टली 8 नंबर पर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो संख्या कम रहता है वही नंबरिंग सही माना जाता है। कौन संख्या? 34 68 कम है कि 35 78? 34 68 कम है, तो यही हम लोग नंबरिंग सही मानेंगे। इसी को लोकेंट नंबर के नाम से जाना जाता है। यदि फर्स्ट पॉइंट सेम आ गया ना, तो हम लोग सेकेंड पॉइंट को मिलाएंगे। तो ये कम आ रहा है तो इसको सिलेक्ट कर लें। यदि ये भी सेम आ जाता तो इसको मिलाते हैं, यदि ये भी सेम आ जाता तो इसको मिलाते हैं। सब सेम हो जाता ना, तब हम लोग देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, किधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर नजदीक पड़ रहा है उधर से काउंट करते हैं। तो इसको हम लोग RFPD रूल कहते हैं। RFPD, ठीक है ना। रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट, माने पहला पॉइंट डिफरेंट देख रहे हैं तो सेम रहा है, तो रूल फॉर फर्स्ट के जगह पर आप सेकंड पॉइंट डिफरेंट देखेंगे। यदि ये भी सेम हो जाता तो थर्ड पॉइंट। समझ में आया कि आपको कंफ्यूजन नहीं है? समझ गए लोकेंट नंबर क्या है, RFPD क्या है? बहुत अच्छा समझ गए। पोजीशन नंबरिंग होता है सब। चलो अब इसका नामकरण कर देना है। तो कौन सा नंबरिंग सही माना जाएगा बाबू? लेफ्ट टू राइट, माने ये वाला नंबरिंग क्या होगा आपका? ये वाला नंबरिंग क्या होगा? गलत होगा। तो सबसे पहले ये नंबरिंग हो गया, तो हम करते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया, नंबरिंग हो गया। अब नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो साइड चेन का नाम लिख ले भाई। यहां पर है मेरे भाई इथाइल। क्या है? इथाइल। एक कार्बन है तो मेथाइल। स्पष्ट ना। यहां पर देखो भाई, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स है। हम बताया था टी के जैसन रहा या प्लस के जैसा है, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है। पहचान करने का ट्रिक बताया था। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग क्या किए थे? उसमें फिर से नंबरिंग किए थे, माने 1 डैश, ये 2 डैश, और फिर इसमें ये साइड चेन। अब इसमें क्या हो जाएगा? 1 डबल डैश, उधर जाओ जिधर कार्बन अधिक, एक इधर 1 2, तो 2 डैश 3 डैश। या इसी को हम बोल सकते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रोपाइल। और इसको बोल सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 है ना, तो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। बुझाया ना। तो इसका नाम हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो सकता है? एक हो सकता है, इसका नाम हम लिख रहे हैं यहां, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम हो जाएगा 1 डैश मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं आइसोप्रोपाइल। ये इस कार्बन पर, जो कार्बन सीधे इस चेन से जुड़ा है, 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है ना। तो 2 मिथाइल ग्रुप रहता है ना, उससे डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो उसको हम लोग आइसो कहते हैं, कहीं की शेप टी के जैसा है। तो इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल। अब इसका नामकरण देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू मेरा। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। इसमें देखिए, इसका नाम लिख सकते हैं 1 पर ये है, तो इसको बोल सकते हैं 1 डबल डैश मिथाइल। ठीक है। और प्रोपाइल 3 गो है तो प्रोपाइल। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है ना, इसके पास ये कार्बन सीधे 1 2 कार्बन से जुड़ा है, तब ना इससे जुड़ा है। तो ये वाला कार्बन इस कार्बन से नहीं जोड़ना है कि इस कार्बन से भी डायरेक्ट जुड़ा है, तोप लेना है इतना। ठीक है ना। और यह कौन सा ग्रुप है देखो तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन से जब वैलेंसी फ्री होगा ना, तो उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। कई कार्बन है? 4 गो है, तो कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। तो ये नाम लिखो या ये नाम लिखो। यही चीज 2 गो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप रहता है ना,
यदि 2 मिथाइल ग्रुप रहता तो इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। यदि 3 गो इस कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप रहता तो नियो बोलते हैं। कंफ्यूजन नहीं है। चलो तो एक नोट लिखवाएं सबसे पहले अल्केन स्टार्ट करने से पहले कि जब आइसो नियो साइकिल आएगा तो उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल करेंगे। तो ये आइसो आया है ना, ठीक है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल करेंगे। लेकिन सेकेंडरी टर्शियरी है तो इसको अल्फाबेट में हम लोग इसको शामिल नहीं करते हैं। तो इसका नाम 2 तरह से लिखा जा सकता है। इसी को यहाँ लिख देते हैं बाबू, या इसी को यहाँ क्या बोले थे, आइसो प्रोपाइल। स्पष्ट ना। तो इसका नाम 2 तरह से लिखेंगे। पहला नाम लिखते हैं, फर्स्ट वाला। सबसे पहले इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। तो साइड चेन का नाम लिखा जाता है। तो साइड चेन भिन्न भिन्न तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा देंगे। तो यहाँ पर है इथाइल ई, यहाँ पर मिथाइल एम। तो जाहिर सी बात है दोनों में सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आएगा तुम तो एम मिथाइल है, यहाँ पर भी एम मिथाइल है। तो पहले इथाइल वाले का नाम लिखेंगे। और कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर। ये वाला नंबरिंग गलत माना गया है, राइट टू लेफ्ट वाला। तो लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद मिथाइल वाला। अब ध्यान देना मेरे भाई, मिथाइल इसमें भी है, ठीक है, मिथाइल इसमें भी है, मिथाइल वर्ड इसमें भी है। तो जब सेम आ रहा है तो हम पहले उसको लिखते हैं जिसका पोजीशन नंबर मिनिमम हो। तो पोजीशन नंबर किसका मिनिमम है, इसका, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसको। ऐसे में मिलाइएगा ना तो ये तो पीछे चला जाएगा, कहें कि इसका पोजीशन नंबर बहुत दूर है, 8 नंबर पर है। ये 7, ये है 4 नंबर पर, और ये है 6 नंबर पर, ये 8 नंबर पर है, ठीक है ना। तो इसी का नाम लिखा जाएगा। अब इस दोनों में क्लियर करें कौन का नाम लिखा जाएगा। तो ये मिथाइल और इसमें भी मिथाइल, दोनों सेम। लेकिन इथाइल ई है, यहाँ पर प्रोपाइल पी है। तो पहले इसी का नाम लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, कितना नंबर पर है ये सॉरी ये वाला ना हो, ठीक है। ये देखो ये वाला कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर है। ऊपर वाला नंबरिंग गलती है तो 4 बॉक्स बंद, ठीक है ना। बॉक्स क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन केस में बॉक्स लगाया जाता है, सर्कुलर बॉक्स, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल। तो लिख देंगे 1 मिथाइल इथाइल, बॉक्स बंद। यहाँ पर नंबर है तो कामा इसलिए नहीं लगा कि बॉक्स से ये सेपरेट हो गया है। चलिए उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, इसका। तो ये कितना नंबर पर है, 5 नंबर पर है कि 6 नंबर पर, नीचे वाला ना तो 6 नंबर पर है। तो यहाँ पर 6, ठीक है। अब बताओ 6 1 मिथाइल इथाइल कि प्रोपाइल है, प्रोपाइल है गुरुजी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपाइल, बॉक्स बंद। उसके बाद 8 नंबर पर है मिथाइल। 8 नंबर पर क्या है छोटू, मिथाइल है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं, स्पष्ट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 8 मिथाइल। अब देखो मेरे भाई, अब कहीं पर भी साइड चेन नहीं है। जब अब साइड चेन सब लिख लिए हम लोग, तो अब पैरेंट चेन में कई कार्बन है, 10 के। तो 10 के लिए डेकेन, यही इसका नाम हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स था लेकिन आसान था, स्पष्ट ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसको भी। तो बच्चों इधर वाला क्वेश्चन को हम इधर लिखे हैं अच्छा से, ठीक है ना। इसका नामकरण करना है। तो पहला रूल कहता है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो सिलेक्ट कर लीजिए पेरेंट चेन को, ठीक है। अब सिलेक्शन के दौरान सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं जंक्शन को। किसको, तो जंक्शन को। तो जंक्शन से उधर जाते हैं जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो। यदि इधर जाते हैं 1 2 3, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5।
तो इधर हम गाड़ी को बढ़ाएंगे, काहे कि अधिक कार्बन मिल रहा है। अब यहाँ पर आगे जंक्शन तो रुक जाएंगे, उधर जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या अधिक, इधर 1 2 3, ठीक है ना, इधर 1 2 3 सेम आ गया। तो उधर जाएंगे जिधर साइड चेन अधिक हो, तो साइड चेन इधर एक भी डाली नहीं है, ऊपर ज्यादा मिलेगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, अब इधर आएंगे तो 1 2 कार्बन, इधर जाते हैं 1 2 3 1 2 3, तो आगे आएंगे। अब बताओ किधर, ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना मेरे भाई, किधर जाए, इधर जाएंगे तो 1 2, इधर 1 2 3, तो किधर के तरफ, नीचे के तरफ, इसमें कौन शक नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ साइड चेन को घेर लो, दिस इज साइड चेन, दिस इज साइड चेन, दिस इज साइड चेन, और ये साइड चेन, और ये एक साइड चेन। अब हम लोग करेंगे इसका नंबरिंग, उधर से करेंगे जिधर साइड चेन नजदीक पड़े, इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर पड़ रही है, इधर से 1 2 3 नंबर पर पड़ रहा है, लड़ रहा है। चलिए तो हम लोग इधर लिख लेते हैं, ठीक है, लोकेंट नंबर, किधर से किधर, तो L to R, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं पहले इधर से, तो 1 2 3 नंबर पर, चलिए 3 नंबर पर, एक 4 नंबर पर, चलो 5 6 नंबर पर, 7 नंबर पर, 8 नंबर पर, ठीक है। अब हम R2L जाते हैं, R2L, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 नंबर पर, चलो 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 7 नंबर पर, बुझाया क्या, एक 8 नंबर पर, क्लियर ना। एक बार फिर मिला है मेरे भाई, हम लोग देखें पहले लेफ्ट टू राइट, किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट। तो पहले देखो 1 2 3 नंबर पर, ठीक है, 4 नंबर पर, 5 6 नंबर पर, 7 8 नंबर पर, वेरी गुड। अब R2L, राइट टू लेफ्ट, 1 2 नंबर 3 नंबर पर, चलो 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 7 नंबर पर, इधर है, एक 8 नंबर पर। तो RFPD लगाओ, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट 3 3 हो गया ना, सेम। सेकेंड पॉइंट डिफरेंट 4 4, ये भी सेम। थर्ड पॉइंट डिफरेंट 6 6 6 5, कौन कम है बाबू, ये वाला कम है, तो R2L वाला सिलेक्शन सही माना जाएगा। तो R2L माने राइट टू लेफ्ट, नंबरिंग ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबरिंग हो गया। अब कहता है रूल नेक्स्ट, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। अब नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। तो साइड चेन में देखो ये मिथाइल है, ठीक है ना, ये इथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, क्या है, आइसोप्रोपाइल है, तो इसको आइसोप्रोपाइल लिख सकते हैं, या इसी को 1 2, तो इसको लिख सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल, क्लियर ना, 1 मिथाइल इथाइल। नेक्स्ट देखो ये प्रोपाइल है, नेक्स्ट देखो ये वाला मिथाइल है M। चलो अब कहीं नहीं ना है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइड चेन को सजा देंगे, किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। दो तरह से इसका नाम लिखे, पिछले कंपाउंड के दो तरह से लिखना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर सिखा देंगे तो वहां पर भी आप लोग राइट कर सकते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई मेरे, साइड चेन का नाम लिखते हैं। तो साइड चेन मिथाइल MP ME और M, ठीक है ना। यहां पर आइसो के भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इथाइल वाले का नाम लिखेंगे, कितना नंबर पर है, तो 4, तो लिखेंगे 4 इथाइल, क्लियर, 4 इथाइल। चल मेरे भाई 4 इथाइल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं, इसका हो गया
अब ध्यान देना, 3 पर मिथाइल, फिर मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर प्रोपाइल। तो पहले एबीसीडी में एम आता है कि पी, के एल एम एन ओ पी, पहले एम आता है, लास्ट में पी आता है। तो मेरे भाई पहले मिथाइल को लिखेंगे कि यहां पर 1 मिथाइल, इथाइल को लिखेंगे कि यहां पर मिथाइल को लिखेंगे। तो ये मिथाइल और ये मिथाइल तो सेम है, अब पोजीशन इसका मिनिमम है तो पहले इसी को लिख देंगे। तो एगो 3 नंबर पर मिथाइल है, एक कितना नंबर पर, 8 नंबर पर डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब लो, अब ये भी हो गया मेरे भाई, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अब बच गया ये और ये, तो पहले इसका नाम लिखेंगे एम, कहे कि पी बाद में आता है। तो कितना नंबर पर है ये, 5 नंबर पर। और जब 5 नंबर पर ये है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये, तो सर्कुलर बॉक्स लगा देंगे। तब इसका नाम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, बक्स बंद। उसके बाद 7 नंबर पर है प्रोपाइल, तो 7 प्रोपाइल। अब साइड चेन टोटल हो गया। तब हम लोग मेन चेन, पैरेंट चेन में कितना कार्बन है, तो 10 के लिए डेकेन, 10 के लिए क्या लिख देते हैं, डेकेन। तो ये हो गया ना, या इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं मेरे भाई, आइसो, आइसो प्रोपाइल लगा के भी लिख सकते हैं। तो इसको आइसो को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आइसो नहीं आता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल किया जाता है। तो पहले आई की ई की एम, तो पहले ई, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या मेरे भाई, 4 इथाइल, 4 इथाइल। उसके बाद आई की एम की पी, आई, पहले आई पड़ता है, आइसो आई कितना नंबर पर है, 5 नंबर पर। तो लिख सकते हैं 5 आइसो प्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद मिथाइल वाला, तो मिथाइल ये है और ये 3,8, तो 3 नंबर पर, एक 8 नंबर पर डाई मिथाइल। उसके बाद ये हो गया आपका मेरे भाई, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल कितना नंबर पर है, 7, तो 7 प्रोपाइल। टोटल कार्बन कितना है मेन चेन में, 10 है, तो डेकेन। ये तो ये या ये दोनों सही होगा। पिछले कंपाउंड्स भी आप लोग बना सकते हैं, जो पीछे अभी दिए हैं, जिसमें यहाँ करके ये वाला आइसो यूज किया गया था, उसमें कर सकते हैं सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी टर्शियर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी लेते हैं, थोड़ा आसान आपको बनाने के लिए भी हम देंगे। क्लियर ना, कंसेप्ट समझ गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर होमवर्क के रूप में 2-4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ब्रोमीन है तो ब्रोमो यूज करिएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो, और NO2 है तो नाइट्रो। ये सब चीज हम लोग प्रीफिक्स में देखे हैं साइड चेन के रूप में। क्लियर ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको 4-5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको कंप्लीट कर लेना है। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, ठीक है, लिखो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू अल्केन से रिलेटेड, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को कंसीडर किया गया है, इसका नामकरण करना है। तो हमने सबसे पहले बताया कि सिलेक्ट करना है जंक्शन को, मानने की सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। उधर जाओ जिधर कंटिन्यूअस करवाना देखे, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाओ, इधर आएगा तो 1 2 3, इधर 1 2 3, तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ आएंगे। क्यों, क्योंकि साइड चेन एगो मिल जाएगा, इधर एक भी साइड चेन हमको नहीं मिलता। यहां से इधर जाएंगे 1 2 3, इधर जाएंगे 1 2 3, तो किधर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ। सेम आ रहा है क्योंकि इधर साइड चेन है। तो इसका आप नाम लिख सकते हैं बाबू मेरे, आसानी से लिख सकते हैं ना। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे उधर से, जिधर साइड चेन नजदीक पड़ी, इधर से 1 2 3, इधर से देखो 1 2, तो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं है। चलिए
तो अब नेमिंग ऑफ द कंपाउंड करता है, सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। तो साइड चेन में मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये है प्रोपाइल, ये भी क्या है प्रोपाइल। तो यहां पर पहले पी आएगा कि एम आएगा, एम आएगा, तो पहले एम वाला का नाम लिखेंगे। एम वाला दो है, एक 2 नंबर, एक 7 नंबर, तो 2,7 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है ना, डाई मिथाइल। उसके बाद देखो नेक्स्ट 4 पर प्रोपाइल और 6 पर प्रोपाइल, तो 4,6 डाई प्रोपाइल। कई गो मेन चेन में है बोलो, 9 गो है तो नोनेन, 9 गो है तो नोनेन। आसान है, इस तरह प्रॉब्लम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट करो पेरेंट चेन, इधर आएगा 1 2 3, इधर 1 2 3 4, कौन कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ जाओ, इधर 1 2, इधर 1 2 3 4, चलो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर साइड चेन नजदीक पड़े, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ठीक है ना। तो हम लोग लोकेंट नंबर निकाल सकते हैं L to R, लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 4 5 नंबर पर, 6 7 नंबर पर, R to L, R to L, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये दोनों फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट सेम, सेकेंड वाला भी सेम, तो अल्फाबेट का पालन करेंगे। तो पहले कि इसका नाम लिखे तो ये हो जाएगा इथाइल, और ये हो जाएगा आपका बाबू 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है ना। तो 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो पहले डी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो डी डाई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर किया जाता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं टर्शियरी, 3 डिग्री कार्बन है ये टर्शियरी, ठीक है। कई गो है कार्बन, 5 गो, पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल बोल सकते हैं। तो टर्शियरी टर्ट को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर नहीं करते, यही नाम सही है। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, चाहे डी और ई में पहले कौन आएगा, डी आएगा। कितना नंबर पर है ये, किधर वाला सही होगा बाबू, ये डी और ये ई, तो जिधर से ये नजदीक पड़े, तो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, तो 5 बक्स बंद, ठीक है ना। 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल और पाइल, 3 गो मेन में है, बक्स बंद। उसके बाद किसका नाम, 7 पर इथाइल, 7 इथाइल। उसके बाद मेन चेन में 11 गो, 11 के लिए डेक की अनडेक, तो ऑन डेकेन। समझ में आया। तो इस तरह प्रॉब्लम हम कॉम्प्लेक्स देते तो आपसे बन जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देंगे, ठीक है, नोट करें। तो बच्चों यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन बनाने के लिए लिया गया है, इसके बाद हम होमवर्क देंगे आपको, ठीक है ना, 2-4 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना। सबसे पहला नियम क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, और सिलेक्ट करने के लिए पेरेंट चेन को जंक्शन को सिलेक्शन करते हैं। उधर जाते हैं जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो, इधर आएंगे 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 6, जाहिर सी बात है इधर आएंगे, ठीक है। फिर ऊपर आएंगे 1 2, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5, सीधे जाएंगे। यहां पर रुक जाएंगे, इधर 1 2, इधर 1 2 3, इधर आएंगे। किसी कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आपका साइड चेन हो गया। क्या हो गया, दिस इज आवर साइड चेन, ये हो गया इथाइल, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं ना है। अब ध्यान दो, इधर नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उधर से करें, इधर साइड चेन नजदीक पड़े, इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, सेम, ठीक है ना। तो L to R और R to L, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं पहले। तो देखो 1 2 3 4 नंबर पर एगो साइड चेन, 5 6 नंबर पर, 7 नंबर पर, 8 9 नंबर पर। अब यही चीज R to L जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 4 नंबर पर,
5 6 नंबर पर, ठीक है ना, 7 नंबर, 8 9 नंबर अब नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट सेम, सेकंड पॉइंट सेम, 7 9 9 सब पॉइंट सेम है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दैट मीन्स इसका नाम पहले लिखेंगे। तो इसका नाम यदि लिखते हैं तो 1 डैश 2 डैश, तो इसका नाम हो जाएगा 1 डैश कमा ये दुगो है 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल, ठीक है। तो ये और ये तो सेम है। चल भाई अब देखो नेक्स्ट देख मेरे भाई, यहां पर भी 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश, तो यहां पर एक 1 डबल डैश पर है कमा 2 डबल डैश पर है, डाइमिथाइल 3 है तो प्रोपाइल। चल अब हटाओ, ये इथाइल हो ही गया और इसका यही है, ठीक है, ये वाला। अब देख मेरे भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आएगा कि पहले डी आएगा, तो नंबरिंग इधर से होगा। कॉम्प्लेक्स में डाइटाइटेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल करते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बताओ छोटू, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले पढ़े। तो बताओ पहले ये 1 डैश डाई डी, ये वाला है भी डी और ये वाला ई, तो जाहिर सी बात है पहले डी वाला। तो डी वाला में डाई मिथाइल इथाइल है, वो डाई मिथाइल प्रोपाइल है, तो डाई मिथाइल सेम, यहाँ पर पी यहाँ पर ई, तो पहले ई वाला के नाम। ये कितना नंबर पर है, एक 4 नंबर पर है, एक 7 नंबर पर सेम है ना, तो लिखेंगे 4 कामा 7 बक्स बंद नहीं, 2 गो आ रहा है ना तो लिखेंगे 20, 3 गो आता तो 30। अब देखो 4 कामा 7 20 हो गया, 4 कामा 7 20, 1 डैश डाइमिथाइल, ठीक है, इथाइल बक्स बंद। उसके बाद फिर इसका नाम लिखेंगे, कितना नाम पर है तो 6, बक्स बंद कर देंगे, ठीक है। 6 तो 1 डबल डैश कमा 2 डबल डैश डाइमिथाइल, क्या है 3 गो है तो प्रोपाइल बक्स बंद। अब कौन है 9 नंबर पर इथाइल, तो 9 इथाइल। मेन चेन में कई कार्बन 12 गो, तो 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डो डेक, तो डो डेकेन यही हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है तो कुछ हम प्रॉब्लम्स देंगे, ये आप सब चीज कंसेप्ट समझा दिए गए आपको। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में अल्कीन अल्काइन का, दैट मीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का नामकरण। स्पष्ट ना, आप इतना नोट करिए, आपको होमवर्क देते हैं, कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है, जिसका नोमेनक्लेचर कर लेना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।